जेपीएससी की परीक्षा होनी है और उसके लिए 14 फरवरी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है। अभ्यर्थियों ने उम्र में रियायत की मांग की थी, क्योंकि इससे पहले जब 11वीं से 13वीं जेपीएससी हुई थी तो उम्र सीमा 2017 रखी गई थी, और अब जब 14वीं जेपीएससी हो रही तो उम्र सीमा 2026 कर दी गई। इसके विरोध में अभ्यर्थी लगातार मुकरते। अब इस मामले पर सरकार की तरफ से आश्वासन भी मिला, लेकिन वह आश्वासन निकाय चुनाव आचार संहिता की भेंट चढ़ गया। अब अंतिम तिथि फॉर्म भरने की पहुंच गई है। कुछ अभ्यर्थी अदालत गए थे, अदालत ने याचिका दायर करने वाले 22 अभ्यर्थियों को राहत दी है, लेकिन अब इस पर सवाल ये उठ रहे हैं कि सिर्फ 22 अभ्यर्थियों को ही राहत क्यों, आखिर सभी को राहत क्यों नहीं। और इसी पर सरयू राय जो पूर्व मंत्री हैं और काफी मुखर हैं इन मुद्दों को लेकर, उन्होंने भी मांग रखी है कि आखिर सभी अभ्यर्थियों को राहत क्यों नहीं दी जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित हैं। अमित, देखिए ये मुद्दा काफी तूल पकड़ रहा है। हम पहले से इस बात को लेकर कह रहे थे कि ये जो 14 तारीख है, 14 तारीख अंतिम तिथि है, उससे पहले क्या कोई ऐसा निर्देश आएगा, फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाई जाएगी? अब सरयू राय भी ये मांग कर रहे हैं कि ये जो उम्र सीमा शिथिलीकरण है ये सब पर लागू किया जाए। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से अभ्यर्थियों की परेशानी का जो वजह मेन रहा वो ये रहा कि उम्र सीमा में छूट को लेकर के लगातार अभ्यर्थी मांग करते रहे, और उनका ये भी कहना था कि हम लोगों का जो है कहीं न कहीं उम्र सीमा में अगर छूट मिल जाता है तो हम लोगों को बहुत राहत मिलेगी। अब ऐसे में जो झारखंड हाई कोर्ट है, उन्होंने हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं उन्होंने साफ तौर से इस चीज़ को लेकर के जो सुनवाई हुई उसमें अब 22 जो प्रार्थी थे, जो याचिका जो दायर जिन्होंने किया था, उनको कहीं ना कहीं फॉर्म भरने की जो है अब निर्देश दे दिया है आयोग को कि उनका आप जो है ऑफलाइन फॉर्म जो है ले सकते हैं। लेकिन अब बात ये आता है कि 22 जो याचिका करने जो प्रार्थी थे उनको यही मौका मिला है, लेकिन ऐसे कई और अभ्यर्थी हैं जो उम्र सीमा में छूट को लेकर के लगातार आंदोलन करते नजर आ रहे थे, अपनी मांग सीएम हेमंत सोरेन तक रखने की कोशिश कर रहे थे। कल भी यानी कि गुरुवार के दिन भी तमाम जो अभ्यर्थी हैं सीएम हेमंत सोरेन के आवास पहुंचे थे उनसे मुलाकात करने के लिए। हालांकि मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन एक जो सीएम हेमंत सोरेन के साथ रहने वाले अधिकारियों से उनकी मुलाकात होती है, और मुलाकात के बाद कहीं ना कहीं कहा जाता है कि जो सीएम हेमंत सोरेन हैं उन तक हम आपकी बात पहुंचा देंगे। लेकिन अभ्यर्थियों का यह कहना है कि अब जो है ज़्यादा समय बचा नहीं है, 14 फरवरी जो है लास्ट तारीख डेट है, और ऐसे में अब समय बचा नहीं है तो आखिर हम लोग क्या करेंगे। 22 वैसे अभ्यर्थी हैं जिनका 2021 में जो है जो एग्ज़ाम है वो होना था, उस समय उनकी एज जो थी वो कैपेबल थी, वो फॉर्म फिलअप कर सकते थे। लेकिन कई सालों से जब एग्ज़ाम जब नहीं लिए गए, फॉर्म नहीं निकले, तो ऐसे में अभ्यर्थियों ने ये आग्रह किया था, कोर्ट में भी उन्होंने जो है याचिका दायर की थी और इस बात को रखी थी कि अब हम लोग करें तो क्या करें। लेकिन कोर्ट ने इनसे अभ्यर्थियों को एक कह सकते हैं कि बड़ी राहत दी है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि ये 22 अभ्यर्थी जिन्होंने याचिका दायर की थी उनको जो है ऑफलाइन फॉर्म भरने का आदेश जो है वो मिल गया है, वो भरेंगे। हालांकि कोर्ट ने साफ तौर से कहा है कि ये जो अभ्यर्थी हैं जो फॉर्म फिलअप करेंगे, ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे, और इनका जो परिणाम आएगा यानी कि परीक्षा का जो परिणाम आएगा वो कोर्ट से प्रभावित रहेगा, यानी कि कोर्ट के प्रभाव में ही वो जो उसके जो परिणाम होंगे वो होंगे। बड़ा सवाल ये भी है कि ये अभ्यर्थी जिस ग्राउंड पर अदालत गए और अदालत ने जो आदेश पारित किया, अब सवाल तो यही उठ रहा है कि वो सिर्फ इन 22 पर क्यों, क्योंकि हकदार तो सभी कोई हैं, और सरयू राय भी वही बात कर रहे हैं। यानी इसमें आगे अभी बहुत कुछ हो सकता है, लगता है। जी बिल्कुल, अब जहां तक कि देखा जाए तो जिस प्रकार से अब अंतिम तारीख जो है फॉर्म भरने का वो 14 फरवरी है, और अभ्यर्थियों के लिए आज की रात और जो कह सकते हैं कल, यानी कि कुल मिलाकर के अब कुछ ही घंटे बाकी हैं फॉर्म भरने को लेकर के, और ऐसे में ये 22 अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने का आदेश दे दिया गया है। लेकिन 22 अभ्यर्थियों की बात ही नहीं, कई ऐसे अभ्यर्थी यानी कि हजारों की संख्या में अभ्यर्थी हैं जो इस कहते हैं इस पीड़ा से कहीं ना कहीं ग्रसित हैं। उनको ये कहना है कि आखिर हम लोग की क्या गलती है। ऐसे में अब जेडीयू के जो नेता हैं और विधायक सरयू राय, उन्होंने साफ तौर से डिमांड की है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से। उन्होंने एक्स के जरिए पोस्ट करके हेमंत सोरेन से मांग की है कि जिस प्रकार से 22 प्रार्थियों को आपने कोर्ट ने जिस प्रकार जो फॉर्म भरने की का आदेश दिया है, तो आखिरकार झारखंड में और भी जो अभ्यर्थी है उनके लिए आखिर क्यों नहीं जल्द ही इस पे जो है काम किया जाए, और कहीं ना कहीं जो ऐसे तमाम अभ्यर्थी हैं उनको जो है फॉर्म भरने का आदेश दिया जाए। बता दें कि कोर्ट का
के पास जब कोर्ट में जब बातें गई थी, जब जो 22 प्रार्थी उन्होंने अपनी बातें रखी थी, उन्होंने साफ तौर से रखा था कि 2021 में हमारा जो उम्र था वो हम भरने मतलब यानी फॉर्म भरने का जो है वो योग्यता जो होता है उसमें हम लोग कैपेबल थे, तो हम लोगों ने भरा था। लेकिन हर साल झारखंड में परीक्षाएं नहीं होती है, जेपीएससी आयोजन नहीं होता है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं अब 2021 के बाद सीधा जो कह सकते हैं कि 2025 में 26 में जो फॉर्म भरा जा रहा है, तो अब हम लोगों का उम्र जो है लैप्स कर गया है, तो अब हम लोग आखिर जाएंगे तो जाए कहां। तो अब इसको लेकर के अब कोर्ट का आदेश आया है और ये 22 जो प्रार्थी थे जिन्होंने याचिका दायर की थी, उनको अब एग्जाम फॉर्म यानी कि जेपीएससी 14वीं का जो फॉर्म है वो भरने का आदेश मिला है, लेकिन ऑफलाइन फॉर्म भरने का आदेश मिला है इनको। और इनका जो यानी कि ये जो एग्जाम देंगे उसका जो परिणाम आएंगे वो कहीं ना कहीं कोर्ट से प्रभावित रहेगा। अब ऐसे हजारों अभ्यर्थी हैं जो अब इस उम्मीद में हैं कि अब एक दिन यानी कि कुछ ही घंटे बाकी है फॉर्म का जो अंतिम तारीख समय है उसको लेकर के, तो उम्मीद है उन्हें राज्य सरकार से, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कि हम लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ इसका जो है उपाय निकाला जाएगा। बता दें कि जब कैबिनेट की बैठक हुई थी तो कई जो अभ्यर्थी हैं जेपीएससी के वो हेमंत सोरेन से मिलने भी गए थे, अपनी बातें भी वहां रखी थी। हालांकि कैबिनेट की बैठक में इन बातों पर विचार भी किए गए थे, लेकिन अब निकाय चुनाव को लेकर के जो इन तमाम चीजों को लेकर कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी हैं इनका कह सकते हैं भविष्य जो है अधर में लटका हुआ है। इनको ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी इनको जो कहीं ना कहीं उम्मीदें हैं कि इस पर कुछ ना कुछ विचार किए जाएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस पर क्या विचार करते हैं और तमाम जो लाखों अभ्यर्थी हैं जो इस टकटकी लगा करके इंतजार कर रहे हैं कि आखिर जो फॉर्म भरने की तारीख है उससे बढ़ाया जाए और उम्र सीमा पर कहीं ना कहीं कोई ठोस जो है बातें निकल कर सामने आए। जी चलिए, अब इंतजार इस बात का रहेगा कि क्या सरकार की तरफ से, जेपीएससी की तरफ से इस पर कोई निर्णय लिया जाता है, राहत दी जाती है, क्योंकि लाखों अभ्यर्थी परीक्षा देने से अभी भी वंचित हो रहे हैं उम्र सीमा रोक के कारण।